हेलो हेलो, चलो वर्ब, वर्ब की परिभाषा लिखो, हेडिंग डाल दो, वर्ब परिभाषा लिखो। जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, 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 या जिसके अंत में ना हो सके, जिसके अंत में ना हो सके, ना हो सके, अंत ना हो सके, ना, जिस शब्द के ये ना होता है ना हिंदी का, जिसके अंत में यही ना हो सके, ना पाया जाए, जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, फिर भैया जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, या जिसके अंत में ना हो सके, ना हो सके, ना हो जाए, जिसके अंत में ना हो जाए, ना हो सके, ना हो, उसे क्रिया कहते हैं, ना हो सके, ना हो जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे जाता, खाता, पीता, सोता, जाता से जाना हो जाएगा, खाता से खाना हो जाएगा, पीता से पीना हो जाएगा, जाता, खाता, पीता, सोता, ठीक है। तो मैं लिखूं क्या इसकी डेफिनेशन? यही लिख लो, जो समझ में नहीं आ रहा। सबर करोगे तो समझ में आएगा। देखो, जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, जैसे जैसे राम स्कूल जाता है, कौन है? राम स्कूल जाता है, अब इसमें जाता हटा दो, जाता अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? राम स्कूल है, राम है और स्कूल है, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो लास्ट में जो जाता है उसी से तो काम हो रहा है, उसी शब्द से काम हो रहा है। तो जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, जाता से ही काम हो रहा है ना, इसलिए। तो भैया ये ना क्यों लिखवाया है? यही समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा इंतजार करोगे, एक ही बार में थोड़ी बता दूंगा। अच्छा, सबर करो, सबर का मीठा मीठा होता है। मीठा मीठा तो पता नहीं है, मैं खाया नहीं है कभी। ना इसलिए लिखाया, जैसे जाता है, जाता से जाना हो जाएगा, खाता से खाना हो जाएगा, पीता से पीना, सोता से सोना होगा कि नहीं? जिसके अंत में ना हो सके, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसके अंत ना में हो सके क्यों लिखाया है? हो सके बोलो ना, सिर्फ हो सके। जिसके अंत में ना हो, ना ब्रैकेट लगा के, इसके अंत में ना है, बताओ, इसके अंत में ना है, कहीं है ना? नहीं, ना नहीं है ना, लेकिन ना हो जाएगा, वही तो मैं बोला। ना हो सके ना, हाँ, ठीक है, ना हो सके ना, उसे नाउन कहते हो, हाँ, वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। जिसके अंत में ना आता है, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, गाना, हंसना, बोलना, जिसके अंत में ना आता है वो सब क्रिया होती है। जिसके अंत में ना आता है वो सब क्रिया होती है। हाँ, क्रिया होती है। मतलब जो जो क्रिया का जो शब्द जो लास्ट में आ रहा है उसमें हमेशा ना आएगा। हाँ। जैसे मान ले ना ये क्रिया है। जैसे बैठना, हाँ, खाना, पीना, सोना, जाना, जीना, रोना, हंसना, है ना? हाँ, हाँ, ऐसी बात पे 10 डर बताओ। 10 डराओ जो कल लिखाया था, 10 एडजेक्टिव बताओ, पॉजिटिव डिग्री ही बताओ। मैं बता रहा हूँ। हैप्पीस्ट, पॉजिटिव डिग्री बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हैपर, नहीं, हैप्पियर, नहीं, हैप्पियर बता रहे तुम। फैट, कंपैरेटिव डिग्री, फैट, हॉट, गुड, बैड। को पन्ना खोल लिया, जल्दी इधर देख, पहले वर्ब का खुला हुआ। देखो ठस्सा के ना पन्ने पलट पलट के भी देख के वापस आ गया। यही हमने। अच्छा, हाईवी का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा? हाईवी का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा? कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा? हैवियर, हैवीएस्ट। डीप का? डीपर, DEE, डीप का? डीपर, डीपेस्ट। बंद करो। ये लो, अब लोग पूछ लो, चलो पूछ लो, जाओ पूछ लो, अब कुछ नहीं है ना, पूछो।
कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा बताओ। कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा हाँ, आप पूछो। दोबारा पूछो। कंपैरेटिव डिग्री की पता परिभाषा क्या है? मैं हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, जिस नाउन में होना नहीं, जिस नाउन के होना या प्रोनाउन के गुण या दोष और सुनाइयो बताइयो जिस नाउन का होना, जिस प्रोनाउन या नाउन के गुण या दोष की तुलना दूसरे प्रोनाउन की गुण या दोष की तुलना से की जाए तो उसे कॉम्परेटिव नहीं। डिग्री कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक बताऊं? आपने कौन सा पूछा पहले बताओ? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव पूछा ना, हाँ। तो ठीक है। हाँ, और दूसरा तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में समूह के बारे में पूछते हैं। हाँ, बस ये है इसमें दोनों में। इन दोनों में अंतर। हाँ, तो पूरे परिभाषा बताओ जैसे मैं लिखाया हूँ। अचानक से तो पूछा था, याद भी नहीं किया हमने तो। क्यों नहीं याद किया? भैया क्यों याद नहीं किया? आज हाँ। मतलब हम सोचे लिखवाओगे बढ़िया वाला, आज वर्ब चलो अच्छा, देखो सिखाओ। वर्ब की परिभाषा हो गई। हाँ हो गई। जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, जिसके अंत में न हो। लिखो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब परिभाषा। ट्रांजिटिव वर्ब परिभाषा। जो क्रिया कर्म के साथ होती है, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ होती है। कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री। और ट्रांसलेटिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोलो ना भैया। ठीक है। वर्ब कहते हैं ना। हाँ, जैसे वह स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है। इन दोनों में कर्म क्या है? वह स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है। जाता है। कर्म बताऊं? कर्म क्रिया देखो, कर्म पहला है क्या? राम करता है। राम कर्म पूछ रहा हूँ, कर्म क्या है? कर्म जाना। जाना तो क्रिया है। क्रिया हो गई तो लिख रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। शुरू सेंटेंस बोलना एक बार। ऐसे तो बता ही दोगे बारी बारी करके। नहीं सेंटेंस बोल दो एक बार। वह स्कूल जाता है। जाता है ना, वह स्कूल जाता है। सकूल है। हाँ, सकूल है। सब तुमने बता ही दिया। बचा स्कूल तो वही तो होगा। अरे भैया ऐसे कैसे? मैं बताऊँ क्या है? हाँ, कर्म मतलब क्या? काम क्या है? काम तो सकूल है। हाँ, बस जाना तो ना काम है। राधा खाना खाती है इसमें। खाना है इसका में। खास लो। ठीक है। और भैया मैं उसने मुझे एक पेन दिया, इसमें कर्म क्या है? पेन। एक पेन, एक कर्म और है। एक कर्म दिया देना। देना वर्ब है, क्रिया है। देना से उसने मुझे एक पेन दिया। एक पेन दिया। एक नहीं, एक उसने करता है। करता है तो बोल रहे हो तुम भी। कर्म कर्म। हंसी होती है या कुछ हो गया आपको? ऐसे जो पूछता हूँ उसको सबसे बाद में बताते हो और हम कुछ पहले बता अरे दें। भैया मैं सही बताना। हाँ। पहले सही बताया ना। पहला पेन। अच्छा, एक और बताओ। एक और पूछो कुछ। उसने मुझे अपने कमरे में 10 रुपए दिए। अभी तुम बोलते ना पत्र, तुम कैंसिल कर देते ऐसे। भैया एक बात बोलूं, कमरे में क्यों दिए? अरे कहीं भी दिया मान लो। भैया उसने मुझे 10 रुपए दिए। उसने मुझे 10 रुपए दिया। ये और बोलो। हाँ, 10 रुपए दिया। हाँ। उसमें क्या पूछ रहे हो तुमने? बताओ। कर्म क्या है? कर्म दिया। देना। देना तो ये राम ने बताया नहीं। देना जिसके लास्ट में ना आता है क्रिया होती है। क्रिया होती है ना। हाँ, मैं कर्म पूछ रहा हूँ, क्रिया बता रहे हो। रुपए 10 रुपए। एक कर्म और है।
अब कितने कर्म आ रहे हैं जब 10 रुपए हो तो गया। उसने एक कर्म और है, उसने करता है। उसने मुझे आएगा, मेरे को ना, मतलब एक ही है कर्म। अरे क्रिया के पहले क्या, किसे कहाँ लगाने से कर्म निकलता है। क्या दिया, रुपया, किसे दिया, मुझे, हो गया। क्या किसे कहाँ लगा तो कर्म निकल जाएगा। क्रिया के पहले कौन लगा तो कर्ता निकल जाएगा। क्रिया वो होती है जो सबसे लास्ट में होती है, जिसके अंत में ना होता है या ना हो सके, हाँ, और वो क्रिया होती बीच है। वाला क्या होता है? बीच वाला कर्म होता है। और आगे वाला कर्ता। भैया क्यों झूठ बोल रहे हो कुछ भी? झूठ क्या बोलना, जैसे भैया एक बात बोलो, आपने बोला पहले वाला कर्म होता है और आप बोल रहे हो पहले वाला कर्ता होता है। मैंने कब बताया। रिकॉर्डिंग दिखाओगे, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग दिखा दोगे 10 रुपया दूंगा। रिकॉर्डिंग अगर दिखा दोगे 10 रुपये इनाम दूंगा। ये अगर मैंने बोला हूँ कि जो है, अभी नहीं, एक बार आप बोल नहीं थे। हाँ जब भी बोला हूँ रिकॉर्डिंग तो हुआ होगा, वो मेरे को दिखा देना बस, ठीक है। ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता। मैं सुन रखा हूँ पहले वाला आपने कर्म वो बता रखा, कर्म बता रखा है। ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता। पहले वाला हमेशा करता होता है, कर्म बीच में होता है। तुम रोड खोज के दिखाना, ठीक है, ढूंढ के दिखाना मुझे। अगर ढूंढूंगा तो फिर हाँ मोमोज खिलाएंगे भैया। इनाम दूंगा, नाम क्या दोगे बताओ? मोमोज खिलाएंगे। फोन दे दूंगा। तुम गाँव जा रहे हो ना, हाँ दे दूंगा फोन। ये सब तो दे नहीं भैया, ये हाँ। सब तो दे नहीं। फोन बोल के बस तुम्हें मैं दिखा दूंगा। अच्छा चलो दिखा देना, ठीक है। लिख लिया, लिख लिए। अब दूसरा लिखूं? लिख लिया। बेस को उदाहरण तो बता दो। जैसे ये बोले तो वह स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है, ये तो वर्ब का है। ये क्या लिखा है? ये सब पहले लिखा दिया है। बताओगे? सीता, सोता, सोता। हाँ भैया सुनो, तो ये तो नहीं लिखना ना, मैं ये तो नहीं लिखना ना। ये तो, अरे यार वर्ब की परिभाषा मैंने लिखाया नहीं। वर्ब की परिभाषा में क्या लिखे हो, यही तो लिखा रहा हूँ। इसका उदाहरण क्या है? अच्छा, जाता खाता पीता सोता ना। हाँ ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? सेकंड वाले का ट्रांजिटिव। वह स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है। वह स्कूल जाता है। अब जाता जो है स्कूल के साथ में है, खाता खाना के साथ में है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। इसकी तो डेफिनेशन सुना दो, कंसेंटिव वर्ब की, क्या? कंसेंटिव वर्ब की, सकर्मक क्रिया की तो बता दो कोई उदाहरण। सकर्मक क्रिया, वह स्कूल जाता है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया कहे तो प्रबल है। अब मुझे ये बता दो कि कर्म किस वर्ड से पहले कर्म निकलता है? वर्ब के पहले क्या, किसे कहाँ लगाने से कर्म निकलता है। वर्ब क्या है? वर्ब लास्ट में है और जाता। वैसा कोई जाता है। अच्छा, वर्ब के बाद क्या किसे लगाने से कर्म निकलता है? वर्ब के पहले, वर्ब के पहले क्या, किसे कहाँ लगाने से कर्म निकलता है। वैसा कोई जाता है। और एक और क्या लिख लूं? वह कहाँ जा रहा है? राधा खाना खाती है, मैं लिखा नहीं। नहीं लिखा होता भैया। राधा लिख लिया। वह स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है। बोल लीजिए भैया आपको। बोलो इसने आपकी बेइज्जती करा दिया ट्यूशन की। कैसे, नीचे वो पूछ रहे थे ना, कौन? ये देख रहे थे कॉपी, हाँ। इसने पता नहीं कौन सा सेंटेंस उल्टा लिख रखा है, तो बेइज्जती करा दी इसने। मतलब एक लड़की पढ़ रही है, वो मेरी बहन है, कुछ भी लिख दिया आंसर। कौन खुद देख रहा था? कोई सुमित। देख लो। दिखाऊं? हाँ दिखवाओ एक बार। वीडियो रोको, वीडियो रोको। वो कर दे रहा हूँ ना, बस हल्का सा रोक दे। कर दो। उसके बाद फिर एम कर दिया इनने। चलोगे ना? देखो ट्रांजिटिव वर्ब लिखा दिया। अब इन अब लिखो इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। परिभाषा लिखो। रुक जाओ भैया। जो क्रिया कर्म का साथ ना देकर, जो क्रिया बिना कर्म के होती है, बोलो भैया। जो क्रिया बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे भैया भैया बोल देना भैया भैया अभी बोलो बोलो। हाँ जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह गाता है, वह नाचता है, वह दौड़ता अरे है। भैया रुक तो जाओ, एक लिखने के बाद बोल देना, नाचता ही पूछता सब कुछ अभी एक बार में बता दिया। देखो इसमें क्या है ना, इसमें कर्म नहीं है, ये जो वर्ब है क्रिया है बिना कर्म के है। क्यों मैंने उदाहरण मतलब समझा सकते हो एक बार? वह जाता है, इसमें कर्म क्या है? वह जाता है दो ही शब्द है, वह करता हो गया, जाता है क्रिया हो गया, बस वह जाता है। किसे कहते हैं कर्म? मतलब कोई काम को ना देखो कर्म। अभी हाँ ये वाह। चीज सिखा दो, ये सबसे जाता बढ़िया है है। भैया 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 है, भैया और ये करता हो गया, रुक जा, ये भी तो नहीं है भैया। ये क्रिया हो गया। अपने में पढ़ाते भैया हैं भैया। एक सबसे बढ़िया सोच समझने का ना हमारा एक सिखा दो, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ते की ना डेफिनेशन दिखा दो, कर्ता कब लगेगा तो हमें समझ आ जाएगा। क्रिया किसे कहेंगे? अरे भाई ये लिखा है ना केस में, क्या लिखा है हमने केस में? नाम नोटे केस करता कारक लिखा है ना, उसको दोबारा लिखाऊंगा क्या? अरे भैया ये क्या कहना चाहता है? हाँ कर्ता के शब्द। इसके बनाने के नियम, हाँ, जैसे पता- मान लो कि इस वर्ड के आगे मतलब इसके पीछे हाँ, कि जाना जाए कि नहीं। जैसे मान लो अभी तुमने बताया कहाँ, मतलब कैसे, कहाँ, किधर। भैया जब मैं लगता समझाऊं? है हाँ बोलो। वह जाता है, हाँ इसमें बोला आपने कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो हाँ, उसका उदाहरण जैसे सही समझा दो जो हमें एक बार में समझ में आ जाए। मतलब पता क्या 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 जैसा अभी आपने बताया जैसे कहाँ क्यों, जैसे मैंने बोला राम कहाँ जा रहा है, तो पहले पहले जो आया है ना कहाँ, हाँ। उसके आगे जो आएगा वही होगा क्रिया, और जो उसके पहले होगा वो कर्म। हाँ। तो वही कहना चाहते हैं नियम उसके। देख वह देखो, वह स्कूल जाता है, इसमें दो ही शब्द हैं, एक वह और एक जाता, तो वह करता हो गया, जाता क्रिया हो गया, दो ही तो है, कर्म कहाँ है? बीच में कुछ आ रहा है इसके, क्या आ रहा है? पोस्टर से आ रहा है बीच में फोन के। आने दो, सही कर दे। और जब मैं अंग्रेजी में क्या? बैटरी खत्म हो रही है, हटा दूं? रहने दो, बन रहा है। एक चीज और, जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस है जो आपने लिखा है अरे बैटरी खत्म हो रही है। वह जाता है, वह खाता है, वह नाचता है, वह पीता है। पॉज कर दो, पॉज कर दो। है भैया? तो भैया इसमें आईएनजी का प्लस होता है ना। कर दिया पाओ, रुको, बंद कर, फिर आना ना। रोक दे भाई, इससे बढ़िया तो रोक दे। भैया इसमें आईएनजी अब का बनी plus नहीं होता रही है भैया वो। रुक भी नहीं दी। है ना भैया? अरे भैया और मुझे हटियो, रुकना भैया। हो गया खत्म। हेलो चलो, ये चालू ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो गया ना। इसके उदाहरण लिखाने हैं। वह जाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। आने दो, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। वह पीता है, वह सोता है। बस इतना ही लिख दो। वह जाता है, खाता है, पीता है, बस इतना ही लिख दो। इसकी इंग्लिश बनाओ या इंग्लिश रहने दो। तो ये लिख दो, कर्ता क्रिया होता है, हाँ है ना? वह करता होता है और ये क्रिया होती है। ये इसमें इस वाले में सिर्फ वो है ना कर्ता और क्रिया, नीचे वाले में है ना। हाँ। अब लिखो एडवर्ब की परिभाषा, एडवर्ब अगले पन्ने पे कर लेगा ना भैया, कर लो, या उसी पे ही। जहाँ करना है कर लो। एडवर्ब लिखा था भैया मैंने, एडवर्ब की परिभाषा सुन जाओ भैया। एडवर्ब हिंदी में क्या कहते थे? क्रिया विशेषण। लिख लिया है तुम? क्रिया विशेषण एडवर्ब लिख लिया? वर्ब हाँ लिख लिया। ये आपने लास्ट वाला बोल दिया। लिखो, परिभाषा लिखो, बोलो। इसको हेडिंग डाल देता हूँ। अरे भैया बोलते जाओ, अब रुक गए, टाइम फालतू खर्च कर रहे हो भैया, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जो भैया हो गया टाइम खत्म, 5 मिनट बाकी है। मैं पढ़ूंगा कब तक के भैया? मैं मेरे को आज में IAS बनना है मेरे को।
आईपीएस की तैयारी करती होने आ जाए। अरे भैया क्या क्या कर रहे हो? मैंने लिख तो लिया भैया, आप फिर से लिखवा दो। लिखो। वर्ब की परिभाषा बोल दो बस। जो शब्द किसी परिभाषा लिखो। जो शब्द किसी क्रिया, किसी जो शब्द किसी क्रिया क्रिया विशेषण, विशेषण या मैं लिख रहा हूँ ना कॉमा लगा के, जो शब्द किसी क्रिया विशेषण कॉमा क्रिया विशेषण लास्ट वाला साथ लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखो। हटाना भी एक बार कैसे लिख दिया आपने? क्रिया विशेषण लिख तो लिया भैया, फिर क्रिया विशेषण। क्रिया एक विशेषण दो, क्रिया विशेषण 1 2 3। अच्छा ठीक है, ठीक है। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में बताए। हाँ, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्रिया एडवर्ब कहते हैं। बोलो भैया। उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, वो तेज होता है। वह तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। हाँ और वह वह बहुत सुंदर है, बहुत लंबा है। लंबा लिख लो, बहुत लंबा है। और वह बहुत लंबा है। हाँ, वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज भैया बस बहुत है ना, वह तेज दौड़ता है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत लंबा है। दौड़ता। अरे यहाँ 3 लिखा है तो 3 एग्जाम्पल नहीं लिखाऊंगा तीनों को समझाने के लिए। अच्छा वह तेज दौड़ता है, वह बहुत लंबा है, और एक और क्या लिखूं? सुंदर भी तो लिख दिया अभी मैंने। सुंदर अंदर नहीं लिखना, वह बहुत लंबा है, वह हाँ यह जो लिखा हूँ लिख लो। सुंदर कहाँ से? वह तेज दौड़ता है, वह बहुत लंबा है, और वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है, बस भैया लिख लिया। हाँ। देखो समझो, देखो जो शब्द इन तीनों के बारे में कुछ बताएगा, इन तीनों के बारे में कुछ बताएगा, वही शब्द क्रिया विशेषण होता है। जैसे दौड़ना क्या है? क्रिया क्रिया, दौड़ना क्रिया है ना, हाँ तो पहला क्रिया दौड़ना क्रिया। अब तेज जो है दौड़ना के बारे में कुछ बता रहा है ना, जिसको बढ़ा रहा है तेज, तो यहाँ तो तेज जो है ये क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए तेज एडवर्ब हो गया। विशेषण कर्म है। एडवर्ब है, एडवर्ब। अरे दौड़ना क्रिया है तो क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। और लंबा क्या है? लंबा सब क्रिया में होता है। लंबा क्या होता है? नहीं, मैं बताऊं? हाँ करता। बताओ लंबा क्या है? ये विशेषता या विशेषण? अरे एक बार में बताओ। क्रिया विशेषण नहीं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषण। मैंने कल बताया नहीं था कि लंबा मोटा काला गोरा ये सब का लिखा नहीं था मैंने एडजेक्टिव में, जो किसी की विशेषता बताए। ऐसे पढ़ोगे? ये सारे समझ गया इसका। इसमें या इसमें काम का होना भी और किसी की ना विशेषता भी बताता हूँ। जैसे मान लो मैं तुम्हारी विशेषता बताता हूँ, जैसे मान लो तुम तेज दौड़ गए हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये क्या हुआ? ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है। हाँ, तो
भैया फिर ये क्या बन गया? देखो जो तीर लगाया है ये सब डर है। ये जो डर है क्यों डर है? क्योंकि ये क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। बहुत डर है क्यों डर है? क्योंकि ये लंबा विशेषण के बारे में कुछ बता रहा है। और तेज विशेषण हो गया, ये बहुत जो है विशेषण के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए तो वहाँ रहे भैया ये। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? आ गया बहुत कुछ। वो मेरे कर को आ गया भैया। विसर्जन। मैं बता दूं? मैं समझा दी यार। मैं बता दूं? हाँ बहुत तेज दौड़ता है, हाँ। दौड़ता क्रिया है, हाँ तो उसका जो तेज दौड़वाने वाला हाँ। शब्द है हाँ। वो एडवर्ब हो गया। तेज। तेज एडवर्ब हो गया ना। हाँ ये समझ गया, अब ये समझ गया। अरे देखो समझ गया? मैंने बोला परिभाषा क्या बोला मैंने कि जो शब्द क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बताए, इन तीनों के बारे में कुछ बताए। उसे एडवर्ब कहते हैं। हाँ देखो दौड़ना क्रिया हुआ एडवर्ड। नहीं हुआ? बोलना के लिए मैं ऐसे ऐसे नहीं करूँगा। हाँ हाँ। दौड़ना क्रिया। दौड़ना का क्रिया हाँ। और तेज हो गया एडवर्ड। एडवर्ब। तेज जो है दौड़ना तेज दौड़ना के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसलिए तेज डर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। ओए, अब रुको, तुम लोगों को समझ नहीं आया ना, अब मैं बताऊँ। मुझे आ गया। अब मैं इस सेंटेंस को दूसरा बना के बताऊंगा, फिर बताना भैया। हाँ जैसे कि बता रहा है। बताओ। वह सुंदर है, नहीं वह बहुत सुंदर है। हाँ इसका मतलब पता है क्या हुआ? वह सुंदर है, सुंदर पता है क्या क्रिया हो गई? बहुत बहुत एडवर्ब हो गया, है ना भैया? सुंदर क्रिया नहीं है, सुंदर एडजेक्टिव है। क्रिया तो वो होती है जिसके अंत में ना ना आता है ना। जैसे कि ये हो गया वो बहुत लंबा है, ये लंबा हो गया क्रिया। भैया ना और कहाँ बहुत हो रहे गया इतने लंबा एडवर्ड। दौड़ता है ना। तुम भी वही लंबा क्रिया नहीं है। मैं का साथ तरीका हूँ। हाँ। कर्ता के बाद जो शब्द आएगा वो हमेशा एडवर्ब होगा इसमें। अब बाद में नहीं, पहले। वहाँ तेज दौड़ता है तो इसमें वहाँ के बाद तेज आ रहा है तो वो एडवर्ब हो गया। वहाँ के बाद बहुत आ रहा है तो वो एडवर्ब हो गया। वह स्कूल में बहुत तेज दौड़ता है तो करता के बाद तो स्कूल आ गया। अब क्या स्कूल में डर होगा? हाँ इंदौर हो गया। हाँ अरे जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो, भैया जैसे मैंने परिभाषा लिखवाया। मेरी बात सुनोगे? हाँ क्रिया के पहले आता है एडवर्ब। ये हाँ समझे ना? क्रिया के पहले आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है, एडवर्ब के पहले आता है। बस बस फिर हो तो गया खत्म ये। जैसे वह स्लो गाता है, गाना क्रिया है तो गाना के बारे में स्लो एडवर्ब हो गया। बस यही है, समझ गए ना? चलो खत्म। खत्म वीडियो आज। और क्या।